हेलो राम राम भाई, मेरा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणवी फैमिली में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो साथ वीडियो है भाई। आप बात हो न्यूजीलैंड में कौन सा दिन बहुत बेहतर है, एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। दुनिया के दो ऐसे देश जहां एक में सांपों की भी पूजा होती है तो वहीं दूसरे में आपको एक भी सांप नजर नहीं आएगा। एक देश अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है तो वहीं दूसरा देश अपनी आधुनिक तकनीक और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। ये दोनों ही देश एक समय पर ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी झेल चुके हैं, लेकिन आज दोनों ही प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड देश की। इन दोनों देशों का वैसे तो कोई मेल नजर नहीं आता, लेकिन गौर किया जाए तो इन दोनों देशों में बहुत सी समानताएं नजर आती हैं। क्रिकेट भले ही इन दोनों देशों का नेशनल स्पोर्ट ना हो, लेकिन दोनों ही देशों के लोग में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही पागलपन देखने को मिलता है। दोनों ही देशों में एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री से लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड में कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, ये सवाल काफी पेचीदा नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम कई पैरामीटर्स के आधार पर दोनों देशों का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज भारत की टोटल पॉपुलेशन करीब 142 करोड़ के आसपास है, तो वहीं सूची में न्यूजीलैंड 123वें स्थान पर आता है। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या सिर्फ 52 लाख के आसपास है। कम जनसंख्या होने के कारण ही यहाँ के लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। एरिया की बात करें तो भारत कुल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड का टोटल एरिया 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी ये देश भारत से काफी छोटा नजर आता है। हालांकि इस देश की कोस्ट लाइन 14,000 किलोमीटर की है। भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन 423 है, तो वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ 20 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। न्यूजीलैंड में आपको कहीं पर भी भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। देश का 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से वीरान और सुनसान है, जहाँ कोई भी नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर भारत के प्रमुख शहरों में अच्छी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। भारत की राजधानी दिल्ली शहर है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस शहर में रह रहे हैं। दूसरी ओर वेलिंगटन को न्यूजीलैंड की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। पिछले करीब 180 सालों से ये शहर न्यूजीलैंड की राजधानी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बावजूद इसके इस शहर में आज भी सिर्फ 4 लाख लोग ही रहते हैं। वेलिंगटन की खूबसूरती देखकर किसी को भी इस शहर से प्यार हो जाएगा। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड शहर लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि ये शहर आज न्यूजीलैंड का कमर्शियल और इकोनॉमिक हब बन गया है। वहीं भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। हिस्ट्री। दोस्तों, भारत की गिनती दुनिया के सबसे पुराने देशों में की जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भारत के लोग कितने एडवांस हुआ करते थे। और पौराणिक ग्रंथों की माने तो महाभारत और रामायण के समय से भी पहले से भारत का अस्तित्व है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत की ही पवित्र भूमि पर हुआ है। भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वो 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूट कर अपने देश ले गए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। भारत की तरह ही न्यूजीलैंड भी गुलामी के दर्द को झेल चुका है। न्यूजीलैंड का इतिहास दोस्तों बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। आज से करीब 800 साल पहले 1250 से 1300 ईस्वी के दौरान पहली बार मौरी समुदाय के लोग यहाँ पर आकर बसे थे। ये लोग मूल रूप से यूरोप के रहने वाले थे। मौरी लोगों ने यहाँ पर मछली पकड़ने का काम शुरू किया। आज भी इन लोगों को काफी अच्छा मछुआरा माना जाता है। साल 1642 में यूरोपियन नागरिक अबल तस्मान इस देश को ढूंढने वाले पहले शख्स माने जाते हैं। बाद में 1669 में ब्रिटिश नागरिक कैप्टन जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखा। साल 1841 में ब्रिटेन ने न्यूजीलैंड पर कब्जा कर लिया था। करीब 100 सालों तक राज करने के बाद 1947 में से अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। जीडीपी एंड पर कैपिटा। दोस्तों, आज भारत की कुल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं न्यूजीलैंड की जीडीपी करीब 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये संख्या सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड की आबादी के हिसाब से ये एक अच्छी जीडीपी मानी जाती है। भारत में फिलहाल लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $2600 है, तो वहीं न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति साल में औसतन $50,000 की कमाई कर रहा है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है। इस देश में लगभग हर व्यक्ति के पास आपको कार मिल जाएगी। आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे सभी सेक्टर्स भारत की जीडीपी को मजबूत बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। भारत की तरह ही न्यूजीलैंड की जीडीपी में भी एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा टेक्सटाइल, फाइनेंस, माइनिंग और मशीनरी सेक्टर भी न्यूजीलैंड की जीडीपी को बूस्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ इंसानों से 6 गुना ज्यादा भीड़ रहती है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर।
अंतर। भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं और इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की लगभग 48% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। हालांकि 37% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो देश का प्रमुख धर्म है। देश में 3% लोग हिंदू धर्म और 1% लोग इस्लाम और बुद्धिज्म को मानते हैं और करीब 2% आबादी मौरी ट्राइब्स के लोगों की भी है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर 20 कोस पर भाषा बदलती है। छोटी बड़ी सभी भाषाएं मिलाकर भारत में 19,500 भाषाएं हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश में देखने को नहीं मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड में भी आपको काफी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस देश की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, मौरी और साइन लैंग्वेज। इसके अलावा करीब 170 भाषाएं पूरे देश में बोली जाती है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही देशों में लोगों पर क्रिकेट का खुमार है। इन दोनों देशों की टीम जब मैदान पर आमने सामने होती है तो अक्सर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। भारतीय क्रिकेटर्स को न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को भारत में खूब प्यार भी मिलता है। और मजे की बात तो ये है कि दोनों ही देशों का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है। इसके अलावा गोल्फ भी न्यूजीलैंड में खूब चाव से खेला जाता है। देश भर में 400 से ज्यादा गोल्फ कोर्स मौजूद है। एजुकेशन के क्षेत्र में आज भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही तरक्की कर रहे हैं। भारत का लिटरेसी रेट करीब 80% तक पहुंच गया है, वहीं न्यूजीलैंड का लिटरेसी रेट 90% के आसपास है। ये देश हायर एजुकेशन के लिए बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को अट्रैक्ट कर रहा है। पिछले 5 सालों के दौरान न्यूजीलैंड में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में 400% की वृद्धि देखी गई है। न्यूजीलैंड की सरकार द्वारा 4 से 19 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य की हुई है। अदर फन फैक्ट्स। दोस्तों, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। हर राज्य और प्रांत में आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे। हर राज्यों की अपनी कुछ खासियत है। हर राज्य के त्योहार अलग है। सभी राज्यों की बोली, पहनावा और संस्कृति अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत फिर भी एक है। शादी ब्याह की परंपराओं से लेकर अन्य कई रीति रिवाजों में प्रांत के अनुसार अंतर देखने को मिल जाता है। अपने देश के बारे में बात करें तो आप सभी जानते ही हैं। फिलहाल आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। न्यूजीलैंड की गिनती डेनमार्क के बाद सबसे कम भ्रष्ट देशों में की जाती है। साथ ही इस देश की गिनती दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में की जाती है। यहाँ पर अपराध बहुत ही कम संख्या में होता है। यहाँ की ओटागो करेक्शंस फैसिलिटी नाम की जेल दुनिया की सबसे आरामदायक और सुविधाजनक जेलों में से एक है, जहाँ कैदियों के रूम में हर वो सुविधा मौजूद है जो किसी बड़े होटल में मिलती है। इतने ऐशो आराम के बावजूद यहाँ की जेल दोस्तों खाली पड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। न्यूजीलैंड में महिलाओं की आजादी का काफी सम्मान किया जाता है। ये दुनिया में पहला देश बना था जहाँ सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। 1893 से पहले महिलाएं न्यूजीलैंड में वोट कर रही हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको कोई भी सांप नजर नहीं आएगा। हालांकि इस देश में आपको कीवी काफी नजर आएंगे। और सुनिए, यहाँ पर हम खाने वाले कीवी की नहीं बल्कि पक्षी की बात कर रहे हैं। फेमस फूड। चलिए दोस्तों, अब दोनों देशों के खान पान की भी बात कर लेते हैं। भारत के व्यंजनों में एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग ही जायका मिलेगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी अनेकों डिशेस शामिल है। आपको भारत का कौन सा जायका सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं न्यूजीलैंड में सी फूड और नॉन वेज फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है। इस देश में हर साल प्रति व्यक्ति 106.4 किलोग्राम मीट की खपत होती है। क्रेफिश यहाँ का एक प्रसिद्ध सी फूड है। कीवियों के इस देश में लैम्प खाना भी लोगों को काफी पसंद है। मौरी हैंगी यहाँ का पारंपरिक खाना है, जिसे खास तरीके से जमीन के ऊपर पकाया जाता है। न्यूजीलैंड में अक्सर वीकेंड पर लोग घरों के बाहर बारबेक्यूज लगाते हैं और उनमें नॉन वेज डिशेस को पकाकर जमकर मौज मस्ती करते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, अब हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। भारत पूरे वर्ल्ड में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं वर्ल्ड फेमस ताजमहल भी भारत में ही है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहाँ पर आप भारत में घूमने के लिए जा सकते हैं। शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। वहीं घूमने के मामले में न्यूजीलैंड भी किसी से कम नहीं है। हर साल लाखों सैलानी न्यूजीलैंड की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से इस देश को दोस्तों $16 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। अगर आप वाकई में सुकून के कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं तो बॉस न्यूजीलैंड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगा। ये एक आइलैंड कंट्री है जहाँ के लोग काफी फ्रेंडली नेचर के माने जाते हैं। अपनी ट्रिप की शुरुआत कैपिटल सिटी वेलिंगटन से आप कर सकते हैं, जहाँ पर कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑकलैंड इस देश का हॉट टूरिस्ट प्लेस है। 328 मीटर ऊंचा स्काई टावर सिर्फ ऑकलैंड की नहीं बल्कि पूरे देश की शान माना जाता है। इस शहर में आपको एक और हरी भरी वादियां नजर आएंगी तो दूसरी और खूबसूरत बीचेस भी आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्वींसटाउन पूरे न्यूजीलैंड की सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर आप कई एडवेंचरस एक्टिविटीज
ट्राई कर सकते हैं। ब्लू लेक देश की सबसे साफ झील मानी जाती है। इन सब के अलावा आप यहाँ बे ऑफ आइलैंड, टोंगारियो नेशनल पार्क, रोटरू, एबल टेस्मन नेशनल पार्क, मिलफोर्ड साउंड, व्हाइट आइलैंड जैसी शानदार जगहें देख सकते हैं। भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहीं न्यूजीलैंड का प्रमुख एयरपोर्ट वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर रनवे की लंबाई केवल 6351 फीट है। रनवे के दोनों छोर पर समुद्री तट मौजूद है। यही कारण है कि पायलट को लैंडिंग से पहले काफी सटीक कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी भारत और न्यूजीलैंड के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो? वीडियो तो बहुत बढ़िया भाई। ये पहले तो ये इसकी जीडीपी का मतलब बात कर रहा तो जीडीपी भाई बात करें तो $5 ट्रिलियन हो रही है। और इस मामला में तो ये गणा देश पीछे है। इस मामला में फिर भाई 123 महादेश है जनसंख्या का हिसाब से। जनसंख्या का हिसाब तो हमारा पहला देश तो पहला हमारी मतलब जनसंख्या बहुत घनी हो रही है। उनके न्यूजीलैंड में तो कितने भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन कितने भीड़ मिलती है नहीं। और भारत में तो कितना देख ले हुए भीड़ है। हाँ, हमारे भारत में तो मतलब नहीं हो रहा है। और भाई ये बात के तो ये उत्तराखंड में हो गया जैसा भाई। और भाई ये और हमारे देश है हिमालय में भाई इतने देश इतनी चीज हम देखने की मतलब बहुत से ज्यादा। दिल्ली का वो इंडिया गेट होगा तो इसमें मुंबई में गेट ऑफ इंडिया। और भी बहुत है जो करियो कितने नरे बताए थे न, तो बहुत ज्यादा देखने की चीज भारत में तो वही बात देखने लागत है। एक दिन मतलब पूरी भी ना हो राजस्थान के किले रहे। इसमें तो भाई ऑकलैंड है एक और वेलिंगटन है, ऑकलैंड इसकी राजधानी है। और 2-3 छोटा है मतलब बात यह है, लेकिन मतलब अपन देखने की चीज बतेरी है बढ़िया देखने की चीज। अरे भाई 5 देश सहमत हैं यो मतलब पश्चिमा देश जो सामने वो यो मतलब एमबीबीएस का तो परीक्षा देने जावा हम परीक्षा एमबीबीएस परीक्षा नहीं देनी पड़ती। तो ये इसी वालू है इसी मतलब आप मतलब भाई 4 देशों में उसमें तो क्रिकेट लगा लो, क्रिकेट भारत का भी नहीं खेल ना न्यूजीलैंड का। फिर भी इन ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो दर्शक दोनों देश इसमें क्रिकेट में बढ़िया खेल रहा है, बढ़िया देखा जे भी वो गए तुम जिला पसंद आई ये भी इतनी बढ़िया है। आग जानू लगा लो को 5 स्टार होटल है, इतनी बढ़िया जेल है, सब कुछ मिला उड़ा जो होटल में मिला करे। और फिर इनू लगा लो क्राइम नहीं होता तो फिर जेल में कौन जाएगा? कोई ना जाओ। क्राइम तो भारत में बतेरे और जेल सारी भरी पड़ी है, सारी भरी पड़ी है। इतने तो चल रहे इतने मतलब इतनी है तो जनसंख्या भारत में जेल में है 10,000 इतना जिन जेल उनमें से इतने बराबरी हार तो अभी इतना मतलब अपराध हो रहा है ना देश में आएगा। आगे कठोर कानून नहीं है, लचीला कानून है। लचीले कानून में वही बात हो आई करे। कठोर कानून होता है आप पे फिर लगा लो को कुछ करेगा तो वो फिर थोड़ा अच्छा है ना कठोर कानून में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।